हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो टीडीएस के ऊपर है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कि आप सैलरी पे टीडीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। और आज ये सेकंड वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो है कि आप टीडीएस को जमा कैसे करते हैं, ठीक है। अगर टीडीएस की जो जमा करने की डेट होती है दोस्तों, वो डेट होती है जिस महीने में आप टीडीएस काटते हो उसके अगले मंथ में 7 तारीख होती है। अगर आप 7 तारीख से ज़्यादा 7 तारीख के बाद जमा करेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आप उस टीडीएस को, जो टीडीएस आप कैलकुलेट करते हो, जो टीडीएस आप किसी की सैलरी से काटते हो या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्ट में काटते हो या फिर प्रोफेशनल का टीडीएस काटते हो, तो आप उस टीडीएस को कैसे जमा करोगे पोर्टल पे जाके, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम पे जाके ई फाइलिंग वाला पोर्टल जो है ओपन कर लेना है, जिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो, उसी पे टीडीएस जमा करना है। वो मैं बताता हूँ कैसे लॉगिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको ई फाइलिंग जो है डाल दी मैंने, ठीक है। अब ये पोर्टल खुल चुका है। ये पहले वाले पेज पे जो है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद खुलने दो, अभी सर्च कर रहा है, थोड़ा नेट स्लो है। तो दोस्तों, ये पोर्टल जो है खुल चुका है हमारा। अब यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। अब ये लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन में आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर नहीं डालना है, टैन नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर डालना है। अब मैं अपना टैन नंबर डालता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक टैन नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। 10 नंबर को हमने कर लिया कॉपी। अब क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे हम 10 नंबर को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एसएस मैसेज डिस्प्लेड एबव। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, 10 नंबर का जो पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा होगा। अगर आपके पास 10 की लॉगिन की आईडी है तो आपको ये वाली चीज़ डालनी, ये लॉगिन आईडी डालनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी 10 की, ठीक है। पासवर्ड हमने पेस्ट कर दिया। अब कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। अब कंटिन्यू कर दिया हमने। अब सबसे पहले आपको ई फाइल का ये ऑप्शन दिख रहा है, ई फाइल पे आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे ई पे टैक्स। ई पे टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स पेड, ठीक है। अब यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपने न्यू पेमेंट पे क्लिक कर दिया तो फिर आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे आपने अगर 24-25 में टीडीएस काटा हुआ, ठीक है, तो आपको असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26, ठीक है। लेकिन मैंने जो टीडीएस काटा है 25-26 में काटा हुआ है, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 26-27, ठीक है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम चूज़ कर लेंगे 26-27, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको पे टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक है ना, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी सेक्शन में, अगर आपने सैलरी वाले सेक्शन में या फिर आपने 94C कॉन्ट्रैक्टर का होता है, प्रोफेशनल का 194J होता है, रेंट का 194I होता है, आपने जिस भी सेक्शन में आपने टीडीएस काटा हुआ है उस सेक्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर मैंने ये पे सैलरी पे, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो मैंने सैलरी पे टीडीएस की वर्किंग बताई थी आपको, तो मैं यहाँ पे सैलरी का टीडीएस जमा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो सैलरी का सेक्शन होता है दोस्तों वो 92 होता है, 192। और जो यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टीडीएस काट रखे हो तो उस केस में आपको ये पहले वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, 92A कोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। और अगर आपने जिस एम्प्लॉय का टीडीएस काटा हुआ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ठीक है, तो आपको ये नीचे वाला जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इसका सेक्शन होता है 192, कोड होता है 192B, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। कंटिन्यू कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे पूछता है दोस्तों अदर देन कंपनी डिडक्टिव इनकम टैक्स, ठीक है। ये इस पर क्लिक ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टैक्स का कॉलम है, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस एंड सेक्शन,
फ़ीस वगैरह अगर कुछ दे रहे हो तो वो भी इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केवल TDS का बता रहा हूँ तुमको, TDS का मान लो मैंने 10,000 रुपये TDS का एम्प्लॉय का TDS काटा हुआ, तो यहाँ पे आप 10,000 डाल देंगे। और अगर आपके पास मतलब अगर आप TDS की जो पेमेंट है, TDS जो पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो आप लेट फाइल कर रहे हैं, लेट जो है चालान जनरेट कर रहे हैं, लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट जो लगेगा, इंटरेस्ट का रेट आपको पता होगा 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आपने TDS लेट डिपॉजिट कर रहे हो तो। हालांकि मैं TDS लेट डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट की अमाउंट को आपको इसमें डालना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट मान लो मेरा 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये यहाँ पर डाल दिया और TDS की अमाउंट को यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करके जब हम आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप नेट बैंकिंग पे ऑटोमेटिक जो है क्लिक हुआ रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बैंक सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इसमें डेबिट कार्ड के ये 1 2 3 4 5 बैंकों के नाम आ रहे हैं, केनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, PNB एंड स्टेट बैंक, ठीक है। 5 बैंकों के थ्रू आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पे एड काउंटर का मतलब है आप बैंक में जाके काउंटर पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं, पेमेंट थ्रू कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनल ट्रांसफ़र, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो है प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप RTGS या NEFT, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बोलता है कि TDS जमा कराना है, मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस केस में होता है कि वो बोलते हैं कि आप TDS का चालान बना के हमें भेज दो, हम पे करवा देंगे। तो आपको यहाँ पे करना है RTGS एंड NEFT पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे ऐसे पेज खुल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट्स की डिटेल दे रखी है, असेसमेंट ईयर दे रखा है, फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, टैक्स अप्लीकेबल, टैक्स पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, RTGS, नेचर ऑफ पेमेंट 92B मतलब सैलरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा ब्रेकअप दे रखा है, आपका टैक्स इतना है, आपका इंटरेस्ट इतना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये चालान जो है बन के तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड मैंडेट फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान जो है डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। ये देखो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। खुल जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, खुल रहा है चालान आपका जो है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, चालान ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चालान आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा चालान। ये आप अपने जो भी पेमेंट कर रहा है TDS की, वो आप उसको ये चालान जो है भेज दो, वो बैंक के थ्रू इसको जाके पेमेंट करवा देगा, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों कि आप TDS पे कैसे TDS की पेमेंट आप गवर्नमेंट के अकाउंट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने TDS काट लिया और TDS को जमा करने का ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर किसी भी तरह की TDS डिपॉजिट में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, TDS रिटर्न फाइलिंग में किसी भी तरह की, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में। नई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वो मैं डेटा एंट्री के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो ये चीज़ें मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।